नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनपीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आज इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी कांड एसआईटी जांच में हुआ है बड़ा खुलासा। हादसा नहीं, हत्या की सोची समझी साजिश थी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, तिकुनिया कांड के 3 महीने के बाद एसआईटी की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच टीम ने इसे हत्या की सोची समझी साजिश बताते हुए मुख्य आरोपी मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर कई संगीन धाराएं बढ़ा दी हैं। इसमें धारा 307, 326 और 34 शामिल है। और वहीं इसके साथ ही जांच टीम ने बढ़ाई गई धाराओं में आरोपियों की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दे दी है। और वहीं एसआईटी के मुख्य जांच अधिकारी विद्याराम दिवाकर ने साफ कर दिया है कि यह लापरवाही व उपेक्षा पूर्वक गाड़ी चलाते हुए दुर्घटनावश मृत्यु का मामला नहीं है। सोची समझी साजिश के चलते भीड़ को कुचलने, हत्या करने, हत्या की कोशिश के साथ ही अंग भंग करने की साजिश का मामला है। ये यहाँ पर एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की भी मांग अब यहां पर तेज हो गई है, क्योंकि खुद उन्होंने ही कहा था कि अगर उनका बेटा आशीष मिश्रा इस पूरे कांड में दोषी पाया जाता है तो वो यहां पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और चूंकि यहां पर एसआईटी ने खुलासा किया है कि आशीष मिश्रा ने सोची समझी साजिश के तहत किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, तो यहां पर उनके इस्तीफे की मांग तेज हो चली है। और देख सकते हैं कि यूपी चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कभी भी बच सकती है यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव की रणभेरी। चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन आज से इन राज्यों का दौरा शुरू करेगा। आयोग के दौरे की शुरुआत पंजाब से हो रही है। चुनाव आयोग के सदस्य चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यहां पर इस संबंध में होने वाली तैयारियों को परखेंगे। और यहां पर 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है 2022 में, जिसको लेकर के जल्द ही चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और इन सभी राज्यों में यहां पर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, हिंदू मुसलमान करवा करके सत्ता में आना चाहती है बीजेपी। सपा के नेता अबू आजमी ने लगाया है बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, सपा के नेता अबू आजमी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है और हिंदू मुसलमान करवा करके सत्ता में आना चाहती है। और उन्होंने इसके साथ ही आगे कहा है कि जहां पर चुनाव है वहां पर राशन को दोगुना कर दिया गया है और जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर राशन बंद करवा दिया गया है। बीजेपी पर जमकर के निशाना साधते हुए अबू आजमी ने कहा है कि बीजेपी सरकार समाजवादी पार्टी से डर गई है, इसलिए लगातार अनाप शनाप बयान दे रही है। उन्होंने कहा है कि जो सरकारें बिल्कुल बेकार और नाकारा होती हैं वो सरकारें मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाती हैं। यह सरकारों का काम नहीं है। सरकार का काम है विकास के नाम पर वोट मांगे। लेकिन भाजपाइयों ने तो यहां पर ठान रखी है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाना है और फिर वोट हासिल करना है, यही इनकी राजनीति है। यह यहां पर जोरदार हमला बीजेपी पर सपा के नेता अबू आजमी ने बोला है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें, आंदोलन खत्म तो क्या अब भी राज्यों में जाकर के बीजेपी के खिलाफ करेंगे प्रचार, राकेश टिकैत ने दिया है ये जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानूनों की वापसी के बाद 1 साल तक चला किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। और वहीं आंदोलन के दौरान भाजपा का विरोध करने वाले राकेश टिकैत से जब सवाल किया गया कि केंद्र के द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद क्या वो राज्यों में जाकर के बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, इस पर राकेश टिकैत ने कहा है कि वो अपने समर्थकों को जल्द ही इस बारे में बता देंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में कहा है कि हम जल्द ही अपने समर्थकों को इस बारे में बताएंगे। टिकैत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि उन्हें राज्यों में जाने से रोक पाना असंभव है।
और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन भले ही स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी किसान नेताओं की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव इस वजह से मुश्किल में फंसे हैं। आप लोगों को बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में यहां पर गोगोई ने राज्यसभा में अपनी बेहद ही कम उपस्थिति को लेकर के पूछे गए सवाल का एक जवाब दिया था। आप लोगों को बताते चले, इसी सवाल को लेकर के उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। गोगोई ने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं पसंद करता हूं, जब भी मेरा मन करता है तभी मैं राज्यसभा जाता हूं। और गोगोई के इसी बयान को लेकर के तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में एक नोटिस दिया है, जिसमें पार्टी ने कहा है कि जस्टिस गोगोई का बयान राज्यसभा की अवमानना है और यह उच्च सदन की प्रतिष्ठा का महत्व कम करने वाला है। यह विशेषाधिकारों के हनन का मामला बनता है। इस नोटिस में गोगोई के बयान का अंश भी शामिल किया गया है। देख सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं रंजन गोगोई की इस पूरे मामले को लेकर के। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। एक बार फिर से खड़ा हो सकता है दूसरा सबसे बड़ा शाहीन बाग का प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस को खुफिया विभाग ने दिया है इनपुट। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन की सफलता को देखते हुए दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन शाहीन बाग प्रदर्शन एक बार फिर से खड़ा हो सकता है। कुछ लोग प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को इस तरह के इनपुट दिए हैं। इस इनपुट के बाद जामिया नगर व शाहीन बाग में जहां प्रदर्शन हुए थे उन जगहों पर सुरक्षा अब यहां पर बढ़ा दी गई है। और वहीं महिलाओं की अगुवाई में चलने वाला शाहीन बाग प्रदर्शन लगभग यहां पर 101 दिन तक चला था। किसान आंदोलन के बाद यह दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन था। और इस बीच यहां पर देख सकते हैं कि खबर सामने निकल के आ रही है। एक बार फिर से यहां पर शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन शुरू हो सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले अंत समय में लोग बनारस में ही रहना पसंद करते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किए जाने के बाद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब अंत समय नजदीक आता है तो लोग काशी में ही रहना पसंद करते हैं। अखिलेश यादव ने इटावा में संवाददाताओं से बातचीत में राज्य की बीजेपी सरकार के द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए 1 महीने तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना के बारे में पूछे गए एक सवाल पर मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि यह अच्छी बात है, सिर्फ 1 ही महीना क्यों, उन्हें तो 2 या 3 महीने वहीं रुकना चाहिए, वहां रुकने के लिए अच्छी जगह है। अंत समय में लोग बनारस में ही रहना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में जीवन के अंतिम दिनों में काशी में रहने को काफी महत्व दिया जाता है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरा है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, अगर प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है तो आम आदमी का क्या, अधीर रंजन चौधरी ने संसद में मांगा है सरकार से जवाब। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़ की जा सकती है तो आम आदमी की सुरक्षा को लेकर के कुछ नहीं कहा जा सकता है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शून्यकाल में यह मसला उठाते हुए कहा है कि मोदी के अकाउंट से कुछ समय के लिए छेड़छाड़ की गई थी, तो ऐसे में आम लोगों के ऐसे अकाउंट की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।